हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन समबडी डजंट वैल्यू योर लव। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए जब आपकी प्यार की कोई कदर ही नहीं करता। ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स टॉपिक आई वुड से यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी कोई प्यार की कदर ही नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। आपने सब कुछ कर लिया, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, आपने उनको मनाने की कोशिश की, आप रोए उनके सामने, आप गिड़गिड़ाए, आपने माथा टेका, आपने सब कुछ ट्राई किया कि प्लीज़ समझो इस बात को, आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, बट ये वो नहीं समझ रहे। वो क्यों नहीं समझ रहे? बिकॉज़ आपने अपनी वैल्यू खो दी। ठीक है, और आपने अपनी वैल्यू कैसे खोई? आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए। पहले में भी आप अवेलेबल नहीं थे, पहले शायद आप उनको इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन जब आप सच्चे दिल से उन्हें प्यार करने लग गए तो आप सब कुछ भूल गए। आप अपनी जॉब को टाइम नहीं देने लग गए, आप अपनी पढ़ाई को भूल गए, आप अपने रिश्तेदारों को भूल गए, आप सब हर इंसान को भूल गए। सिर्फ आपके दिमाग में वही था, वही इंसान था जिससे आप प्यार करते थे। आपकी दुनिया बस वही थी, और यही सबसे बड़ी आपने गलती की। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये ठान लेते हो कि मेरी सारी दुनिया बस तुम हो, उस दिन वो जो तुम होता है वो छोड़ के चला जाता है आपको, क्योंकि आप अपनी वैल्यू गिरा देते हो। ठीक है, दो सूरतें होती हैं हमेशा, या तो नेक्स्ट इंसान में कदर नहीं होती करने की, वो हाई वैल्यूएबल पर्सन नहीं होता, वो अच्छा इंसान नहीं होता, टॉक्सिक होता है या जो भी, वो आपको यूज़ करता है। या आपको अपने प्यार की वैल्यू करवाना नहीं आता, और वो वैल्यू करवाने का तरीका ये है कि आपको थोड़ा कम बात करनी चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, आपको भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वो आपसे प्यार करते हैं, ना कि 24 घंटे आप चेस करते रहें, जो कि आप चेस कर रहे थे। आपके दिमाग में ये डर बैठ गया था कि यार ये मैं इसको खो दूँगा, इसकी वजह से आप और ही ज़्यादा प्यार जता रहे थे उन्हें। आपको लगता था कि जितना ज़्यादा आप उनसे प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनसे क्लोज़ रहेंगे, उतना चांस कम है खोने के उन्हें। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जितना ज़्यादा आप उन्हें चेस करते हैं उतनी आपकी वैल्यू गिरती जाती है और उतना जल्दी आप उनको खो देते हैं। जब पहली बार उन्होंने आपकी वैल्यू गिराई थी, या जब पहली बार उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए था और आपको उन्हें स्पेस देना चाहिए था। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, और वो आपसे प्यार करते और आप में इंटरेस्ट लेते। वो पूछते कि क्या हुआ, क्यों आप पीछे हो गए। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में खौफ था, आपके दिमाग में ये खौफ था कि अगर मैंने इसे चेस ना किया, प्यार ना दिखाया, तो इसे कोई और मिल जाएगा या ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो इसकी वजह से आपने अपनी वैल्यू और गिराई, आप और ज़्यादा चेस करने लग गए और आपने सारा गेम जो है वो ख़राब कर दिया। तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो कि मैं चाहता हूँ कि ना कर हुआ हो, मैं दुआ करता हूँ, लेकिन अगर हो चुका है तो आप स्पेस दें, यही आप कर सकते हैं। और इससे ये है जो कि सारा जो फोकस है वो दुनिया से हट के उसका आपके ऊपर आ जाता है कि क्या वो वाकई में मुझे छोड़ देगा या देगी। ठीक है, तो वो उनके दिमाग में भी थोड़ा पैनिक और डर पैदा होता है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में और वो आपकी कदर नहीं कर रहा प्यार की, तो फिर भी आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। कोशिश करें कि वो पहले मैसेज करे, वो कॉल करे। जितना आप स्पेस देंगे, जितना, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप उनसे ज़बरदस्ती उन्हें इग्नोर करें, ठीक है, लेकिन आप इनिशिएट ना करें कांटेक्ट। जब जब वो बात करें आप बात करें, आप अच्छे से बात करें उनसे, आप उन्हें प्यार दिखाएं, इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें कि वो आपको चेस करें। इससे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और इससे उनको आपकी कदर का भी एहसास होगा। तो यही है बेस्ट तरीका अगर आप अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज यू विल लूज़ हर और हिम। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।